हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ब्लॉक 2 का यूनिट 6 जो है बुक में थॉमस हार्डीज़ लाइफ एंड राइटिंग्स, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम 2.2, 2.3, 2.4, 5, 6 एंड 7 इन सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने यूनिट 1 जो है ब्लॉक 2 का, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हो। उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, चलिए अब इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इसके थोड़े से हम ये इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। थॉमस हार्डी इज़ अ राइटर विद प्रोटियन टैलेंट। थॉमस हार्डी है ना, ये राइटर थे विक्टोरियन एज के। ठीक है, और वो बहुमुखी, ये जो वर्सेटाइल है ना, इसका मतलब होता है हमारा बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब होता है कि वो एक ऐसे लेखक थे जो बहुत सारी चीज़ें लिखते थे। मतलब वो शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, वो नॉवेल्स भी लिखते थे, पोइट्री भी लिखते थे और ड्रामा भी लिखते थे। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें वो लिखते थे। ये जो भी नॉवेल्स, पोएम्स या कोई भी जो ड्रामा लिखते थे, वो इन सब के थ्रू सोशल और हमारा जो धार्मिक मुद्दा है उसके बारे में बताने का प्रयास करते थे। उनके जो लेखन थे, जो भी राइटिंग्स वो लिखते थे, वो वंचित लोगों के प्रति जो उनकी सहानुभूति और जो करुणा था उसे वो प्रकट करते हैं उनके थ्रू, नॉवेल्स, पोएम्स और ड्रामा के थ्रू। इस पूरे पैराग्राफ में जो भी है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब एक एक लाइन में पढ़ूँगी तो शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, विक्टोरियन एज में समाज में बहुत से अन्याय हो रहे थे। ये अन्याय विशेष रूप से महिलाओं के प्रति थे। महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें समान अधिकार भी नहीं थे। इसी भेदभाव को लेकर थॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल्स और पोएम्स के थ्रू महिलाओं के प्रति जो लोगों का भेदभाव था उसे बताने की कोशिश की है। चलिए अब हम 2.2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। 3 फेसेस ऑफ थॉमस हार्डीज़ राइटिंग। इसका मतलब क्या होता है? फेसेस का मतलब क्या होता है? चरण। मतलब जो थॉमस हार्डी थे, उन्होंने जो अपनी लेखन, मतलब जो भी कविताएं, नॉवेल्स लिखे, उन सभी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं इस पैराग्राफ में। हार्डीज़ वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस। इसका मतलब है कि हार्डीज़ के जो काम थे, जो लेखन थे, उनको 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है द अर्ली फेज, इसका मतलब होता है प्राथमिक चरण। देन आता है हमारा द मिडल फेज, मतलब मध्य चरण। द लेटर ईयर, और बाद के वर्षों में, मतलब इनके जो लेखन हैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। ये जो तीनों फेसिस थे, ये मोटे तौर पर लेखन की जो 2 विधियाँ होती हैं, हमारी कविताएं और उपन्यास, उनमें बांटा गया है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने पहले चरण में पोइट्रीज लिखी। देन उसके बाद फिक्शन। फिक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे कथा साहित्य, मतलब प्रोस फॉर्म। प्रोस फॉर्म मतलब इसमें उपन्यास लिखे जाते हैं। उपन्यास मतलब जिसमें काल्पनिक इवेंट्स, मतलब काल्पनिक कोई घटना लेखक सोचता है और उसमें जो लोग होते हैं वो सब काल्पनिक होते हैं। मतलब ये जो पूरी स्टोरी, ये जो पूरा उपन्यास होता है वो एक इमेजिनरी होता है। ठीक है, रियल नहीं होता है। पहले उन्होंने पोइट्रीज लिखी, देन उन्होंने फिक्शंस लिखे, मतलब नॉवेल्स लिखी, और उसके बाद वो रिटर्न टू अ पोइट्री, वो फिर से पोइट्रीज लिखने लग गए। हार्डीज रोट बोथ नॉवेल्स एंड पोइट्री। मतलब स्टार्टिंग में वो, मतलब उनका जो पहला चरण था उसमें वो नॉवेल्स और पोइट्री दोनों लिखते थे। ठीक है, बिटवीन 1867 एंड 1872
मतलब 1867 से 1872 के बीच तो उन्होंने 3 नॉवेल्स लिखे। ठीक है, ही रॉट 3 नॉवेल्स, वन ऑफ विच, पहला जो था हमारा द पुअर मैन एंड द लेडी, ये उनका पहला नॉवल था। और द सेकंड वन डेस्परेट रेमेडाइज, ठीक है, ये उनका सेकंड नॉवल था। एंड द थर्ड वन इज़ अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये उनका तीसरा नॉवल था। ये जो तीनों नॉवल थे उन्होंने 1867 से 1872 के बीच में लिखे थे। इनका जो थर्ड नॉवल था अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये एक हास्यपूर्ण मतलब हंसी मजाक वाला थोड़ा उपन्यास था, जिसने उनकी लेखन की विशिष्ट शैली को उजागर करने की कोशिश की है। मतलब वो जिस स्टाइल में, मतलब हर जो राइटर होता है वो अलग स्टाइल में राइटिंग्स लिखता है। ठीक है, वो जिस स्टाइल में लिखते थे उस स्टाइल को द ग्रीनवुड जो ट्री जो नॉवल है उसमें उजागर करने की कोशिश की है। अब हम आगे देखते हैं। उनके लेखन से विक्टोरियन एज में हो रहे सोशल जो चेंजेस थे उनको बताने की कोशिश की है। ठीक है, उन्होंने जो भी अपने लेखन लिखे उन वो मतलब किससे रिलेटेड थे, सोशल जो समाज में जो बदलाव आ रहे थे विक्टोरियन एज में, उस चीज़ को बताया गया था उन्होंने अपने नॉवेल्स में। ठीक है, इन 1872 में इन्होंने अपना अगला उपन्यास लिखा जिसका नाम था द पेयर ऑफ ब्लू आइज़। ये नॉवल पॉपुलर हो गया था, उस टाइम फेमस हो गया था। और एज अ नॉवलिस्ट, मतलब नॉवलिस्ट के रूप में जो थॉमस हार्डी हैं उन्हें इसी टाइम पीरियड के दौरान जाना जाने लगा, मतलब लोगों के बीच में फेमस हो गए ये इसी टाइम पीरियड के दौरान एज अ नॉवलिस्ट। ठीक है, देन उन्होंने एक और नॉवल लिखा जिसका नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। जो नॉवल है इसमें एक महिला नायिका होती है विद अ फीमेल प्रोटैगोनिस्ट वुड बाय 3 शूटर्स। इसका मतलब होता है महिला नायिका होती है जिससे जो 3 लोग हैं वो प्यार करते हैं। ठीक है, और ये जो नॉवल है वो वेसेक्स नॉवल में से पहला नॉवल था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेसेक्स कोई नॉवल है क्या है। ठीक है, इसको मैं बता दूँ, ये एक इमेजिनरी प्लेस था, मतलब एक काल्पनिक जगह थी जो थॉमस हार्डी द्वारा की गई थी। और इस जगह को जो सेट किया गया था वो इंग्लैंड के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में स्थित किया गया था। ठीक है, और मतलब बहुत से जो राइटर्स हैं उन्होंने मतलब काल्पनिक जगहों को क्रिएट किया है, तो उसमें से जो वेसेक्स है वो थॉमस हार्डी द्वारा क्रिएट किया गया था। वेसेक्स जो जगह है वो उन्होंने मतलब अपने जो बहुत से नॉवेल्स थे उसमें वो यूज़ करने लग गए थे। ठीक है, और ये शब्द मतलब ये जो वर्ड था वेसेक्स, ये मतलब इतना मतलब कॉमन हो गया था, वो इतना मतलब इतनी नॉवेल्स में वो यूज़ कर चुके थे कि हम मतलब कह ही नहीं सकते कि ये एक इमेजिनरी प्लेस था। वो ये प्लेस मतलब थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स थे उनमें इस तरीके से जुड़ गया था कि हम मतलब भूल जाते हैं कि ये जो शब्द है वो थॉमस हार्डी द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम इस पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। His novel written in the middle period had a mixed response। मतलब मिडल पीरियड के दौरान अर्थात मध्यकाल के दौरान उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे उन्हें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिलने लगी। द रिटर्न ऑफ द नेटिव वॉज हाईली सक्सेसफुल नॉवल। जो द रिटर्न ऑफ द नेटिव नॉवल था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नॉवल रहा। इसके अलावा उन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे जिसमें से हमारा था
लाओडिसियन एंड टू ऑन अ टावर। ये जो दो उपन्यास थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितना द रिटर्न ऑफ द नेटिव था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने मतलब और उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें से हमारा आता है द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज और टेस ऑफ डी अर्बर वाइल्स। ये कुछ ऐसे उपन्यास थे, नॉवेल्स थे जो बेहतर नॉवल थे, मतलब अच्छे नॉवल थे। और ये जो नॉवेल्स थे वो उस समय के जो सोशल और जो हमारी इकोनॉमिक जो मुद्दे होते हैं उससे रिलेटेड थे। ठीक है, और उन्होंने जो मज़दूर वर्ग है उनके प्रति अपनी, जो थॉमस हार्डी हैं, उन्होंने गहरी सहानुभूति को प्रस्तुत किया है। जूड दी ऑब्सक्योर, ये एक अन्य उपन्यास था, नॉवल था, जिसमें उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, जो एजुकेशनल सिस्टम था, उसकी आलोचना की गई है। मतलब शिक्षा प्रणाली को लेकर उस समय की, उसको लेकर आलोचना की गई है। और यही वो टाइम था, हार्डी मूव्ड अवे फ्रॉम फिक्शन एंड टर्न टू पोइट्री। अब हार्डी जो थे वो नोवेल से हटकर जो पोइट्री थी उनकी ओर उन्होंने टर्न किया। ठीक है, अब हमने पहला देखा कि वो पहले फेस में सिर्फ मतलब नॉवेल्स और पोइट्री दोनों ही लिखते थे। देन वो अपने सेकंड फेस में जो इतनी सारी नॉवेल्स थी वो सब मतलब नॉवेल्स लिखने लग गए। देन वो फिर से अब अपने जो थर्ड फेस है, जो तीसरा चरण है, उसमें वो फिर से कविताएं लिखने लग गए। ठीक है, और उन्होंने फिर कविताएं ही लिखी, पोइट्री से लिखी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम इस पैराग्राफ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मतलब यही बताया गया जो मैंने पहले बताया कि वो स्टार्टिंग में पोइट्रीज लिखते थे, बट स्टार्टिंग में जो मतलब उन्होंने कविताएं लिखी उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। देन फिर वो नॉवेल्स लिखने लग गए, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से पोइट्री की ओर वापस लौट गए। 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में उन्होंने केवल पोइट्रीज लिखी। मतलब जो उनका अंतिम मतलब जो लेखन का टाइम था उसमें उन्होंने सिर्फ पोइट्रीज लिखी। हार्डी ने 1898 में इन्होंने अपनी पहली पोइट्री वेसेक्स पोएम लिखी। देन उन्होंने दी डायनेस्ट, इनकी सेकंड जो मतलब पोएम थी वो लिखी, जो एक महाकाव्य नाटक था, 3 वॉल्यूम वाला। मतलब 3 खंडों में इस जो नाटक लिखा था इन्होंने, दी डायनेस्ट, इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया था। ठीक है, और साथ ही उन्होंने द बोर वॉर्स एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये जो कुछ कविताएं हैं उन्होंने अपने अंतिम लेखन के दौर में लिखी और उन्हें पब्लिश किया। ये वीडियो अब हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन एंड 2.2 के ऊपर डिस्कस किया। आगे की लेसन की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितना समझ आया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।